दोस्तों, आज की स्टोरी है भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी की, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के एक ऐसा अजीब शख्स का नाम है जिसने अपना पूरा जीवन तालीम के लिए लगा दिया। 1920 में जब वो महज 23 साल के थे, तब जामिया मिल्लिया इस्लामिक की अलीगढ़ में बुनियाद डालने में सबसे अहम रोल अदा किया। 1926 के दौर में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिक बंद होने की हालात पर पहुंच गई, तो जाकिर हुसैन ने कहा, मैं और मेरे कुछ साथी जामिया की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार हैं। हमारे आने तक जामिया को बंद ना होने दिया जाए। जबकि उस वक्त वो जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे। तो जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे उस वक्त की ये बात है। और 1926 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने दो दोस्त यानी कि आबिद हुसैन व मोहम्मद मुजीब के साथ जर्मनी से भारत लौटकर जामिया इस्लामिया की खिदमत में लग गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन 29 साल की उम्र में 1926 में जामिया इस्लामिया के 22 चांसलर बने और 1948 तक इस पद पर रहे। इस दौरान पूरे भारत में अब्दुल मजीद ख्वाजा के साथ पूरे भारत का दौरा कर जामिया इस्लामिया के लिए चंदा जमा किया और उसके लिए ओखला में अलग से ज़मीन खरीदी। 1 मार्च 1935 को जामिया के सबसे छोटे छात्र अब्दुल अजीज़ के हाथों ओखला में जामिया इस्लामिया की पहली बिल्डिंग की बुनियाद की गई। जामिया के सबसे छोटे बच्चे के हाथों नींव रखवाने का ये आइडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही था। जाकिर हुसैन का ये आइडिया गांधी जी को भी खूब पसंद आया। प्राइमरी एजुकेशन की मुहिम चलाई और 40 के दहाई में हिंदुस्तानी तालीमी संघ के जलसों में लगातार सक्रिय रहे। इसके बाद दिसंबर 1948 को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशंस के मेंबर बने और भारत के बंटवारे के बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद होने के हालात में पहुंच गई, तब उसे बचाने के लिए वहां गए और नवंबर 1948 से दिसंबर 1956 तक वहां के 22 चांसलर रहे। इसी दौरान 1950 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस के चेयरमैन बने। 1957 में बिहार के गवर्नर बनाकर भेजे गए। इस तरह से वे खुद ब खुद पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का चांसलर बिहार का गवर्नर ही होता है। वहाँ भी वो लगातार शिक्षा के लिए काम करते रहे। उन्होंने नेत्राहाट स्कूल से लेकर खुदाबख्श लाइब्रेरी के फ़रोग़ के लिए निजी तौर पर स्टेट लिया। देशना यानी कि देशना की तारीख गवाह है कि उन्होंने शिक्षा को लेकर कितने अच्छे काम किए। लाइब्रेरी में किताबों की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छे उन्होंने काम किए। 1962 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर और बिहार के गवर्नर रहे और फिर 13 मई 1962 को भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। शिक्षा से जुड़े प्रोग्राम में लगातार जाते रहे। फिर 1963 में जामिया मिलिया इस्लामिक के चांसलर बने और इसी पद पर रहते हुए 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति बने और अपनी आखिरी सांस तक भारत के राष्ट्रपति और जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर के पद पर रहे। 3 मई 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ। उन्हें उनके बताए हुए इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया में दफन किया गया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे देश के
राष्ट्रपति और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शिक्षा को लेके मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने शिक्षा को लेके काम किए। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की रियल कहानी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा को लेकर हम लोगों के बीच में कितना अच्छा काम किया। तो दोस्तों ये थी उनकी कहानी।